हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन सुश्री आशा पारेख, श्री सुभाष घई और श्री पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ था और अब पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 2 इंग्लिश भी ऑनलाइन उपलब्ध, जिसे मंगाने संबंधी लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात भीम सिंह थापा की, जिन्हें हम BS थापा के नाम से जानते हैं। बीते दौर के हिंदी सिनेमा के चर्चित लेखक और निर्देशक और फिल्म निर्माण के विविध पहलुओं के एक उत्कृष्ट शिक्षक, जिनके नाम माइती घर, हिमालय से ऊंचा और मन जीते जगजीत जैसी सुपरहिट नेपाली, हिंदी और पंजाबी फिल्में दर्ज हैं। BS थापा जी के नाम से मैं बेहद प्रभावित था। हालांकि न तो मैं कभी उनसे मिला था और न ही उन्हें पहचानता था। मैं ये नाम बचपन से ही सुनता आ रहा था और बस इतना जानता था कि वो बंबई में रहते हैं और फिल्में बनाते हैं। दरअसल BS थापा जी मेरे ही शहर के रहने वाले थे। साल 1995 में मैं ट्रांसफर लेकर मुंबई आया। पंजाब नेशनल बैंक की जुहू ब्रांच में मुझे पोस्टिंग मिली और 4.5 साल बाद दिसंबर 2000 में मैंने बैंक छोड़ दिया और जल्द ही मैं महानगर की इस माया नगरी का हिस्सा बन गया। और एक रोज मैंने खुद को BS थापा जी के सामने पाया। वो 80 साल के हो चुके थे और इस उम्र में भी उनकी ऊर्जा उत्साह में कोई कमी नहीं थी। वो अंधेरी पूर्व के MIDC में स्थित जेमिनी स्टूडियो के फिल्म स्कूल डिजिटल एकेडमी में छात्रों को एक्टिंग पढ़ा रहे थे और मैं जेमिनी स्टूडियो के लिए विभिन्न फिल्मी हस्तियों पर डॉक्यूमेंट्रीज की रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग में व्यस्त था। जेमिनी स्टूडियो में थापा जी से लगातार मेरा मिलना जुलना होने लगा। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने डिजिटल एकेडमी की नौकरी छोड़ दी। BS थापा जी का जन्म 3 जुलाई 1923 को गोरखाली मोहल्ला, न्यू कैंट रोड, देहरादून के नेपाली मूल के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश फौज में थे और मां एक आम गृहिणी थी। 2 बहनों और 3 भाइयों में थापा जी सबसे छोटे थे। उनके मंझले भाई का निधन लंबी बीमारी के बाद युवावस्था में ही हो गया था। पिता की तरह थापा जी के बड़े भाई और दोनों जीजा भी फौज में थे और थापा जी से भी परिवार की इस परंपरा को निभाने की उम्मीद की जाती थी। लेकिन थापा जी का मन पढ़ने लिखने में कहीं ज्यादा लगता था और वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। देहरादून के मिशन स्कूल से 10वीं और DAV इंटर कॉलेज से 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो लखनऊ चले गए थे, जहां 4 साल हॉस्टल में रहकर उन्होंने BA और पॉलिटिकल साइंस में MA किया। BS थापा जी बताते थे, उस जमाने में BA MA की पढ़ाई के साथ साथ LLB भी किया जा सकता था, सो मैंने उन 4 सालों में LLB भी कर लिया। उधर BA करते करते मेरी शादी भी कर दी गई थी। पत्नी दिल्ली की रहने वाली थी। उनके पिता का टूर्स एंड ट्रेवल्स का काफी बड़ा कारोबार था। मां का निधन हो चुका था। चूंकि वो इकलौती संतान थी और हमारी शादी के बाद उनके पिता अकेले हो गए थे, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे लखनऊ से दिल्ली आ जाना पड़ा। सिनेमा की ओर थापा जी का हमेशा से रुझान था। लखनऊ में वो रेडियो नाटकों में हिस्सा लेते थे और फिर दिल्ली आकर वो रंगमंच से भी जुड़ गए थे। उन्हीं दिनों भारत सरकार की ओर से युवाओं को सिनेमा की तरफ आकर्षित करने के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की गई। BS थापा जी बताते थे, दिल्ली में रंगमंच के मेरे एक दोस्त मेरी साफ जुबान और कलात्मक रुझान की वजह से मुझसे काफी प्रभावित थे। उन्होंने मुझे चेतन आनंद से मिलवाया। मैंने चेतन आनंद से उनके साथ काम करने की इच्छा जताई तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तुम्हें अपने साथ सिर्फ तब रखूंगा अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। किस्मत से मुझे वो सरकारी स्कॉलरशिप मिल गई और इस तरह साल 1949 में मैं दिल्ली से मुंबई चला आया। चेतन साहब उन दिनों फिल्म अफसर बना रहे थे, जिसमें उन्होंने मुझे बतौर अप्रेंटिस अपने साथ रख लिया। चेतन आनंद के साथ रहकर BS थापा जी फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं को तो सीखते ही रहे। साल 1957 की अंजलि
और 1963 की किनारे किनारे जैसी चेतन साहब की फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। वो बताते थे, फिल्म किनारे किनारे के संगीतकार जयदेव जी के चर्चगेट स्थित घर पर मुझे अक्सर काम के सिलसिले में जाना आना पड़ता था। जयदेव जी उन दिनों सुनील दत्त की फिल्म मुझे जीने दो का संगीत भी तैयार कर रहे थे। उनके जरिए मेरा परिचय सुनील दत्त से हुआ, जो उन दिनों मुझे जीने दो के अलावा ये रास्ते हैं प्यार के भी बना रहे थे। मुंबई के नानावटी कांड पर बनी ये फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा थी। सुनील दत्त को पता चला कि मैं LLB कर चुका हूं, तो उन्होंने ये रास्ते हैं प्यार के तमाम कोर्ट सीन लिखने की जिम्मेदारी मुझे दे दी और यहां से सुनील दत्त के साथ हुई मेरी दोस्ती हमेशा बनी रही। मुझे जीने दो और ये रास्ते हैं प्यार के दोनों ही फिल्में 1963 में रिलीज हुई थी। आगे चलकर मैंने साल 1972 की सुनील दत्त के द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म रेशमा और शेरा में बतौर एसोसिएट डायरेक्टर काम किया। साल 1966 में BS थापा जी की बतौर निर्देशक पहली फिल्म नेपाली भाषा की माइती घर रिलीज हुई। इसकी मेन लीड में माला सिन्हा और CP लोहानी थे। संगीत जयदेव का था। सुनील दत्त और राजेंद्र नाथ इस फिल्म में गेस्ट आर्टिस्ट्स थे और थापा जी ने खुद भी इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। ये फिल्म प्लेटिनम जुबली हिट हुई थी और इसके गीत भी बहुत पसंद किए गए। फिल्म माइती घर की शूटिंग के दौरान ही माला सिन्हा और CP लोहानी में प्यार हुआ और साल 1968 में उन्होंने शादी कर ली थी। साल 1973 में BS थापा जी ने फिल्म मन जीते जगजीत और 1974 में दुख भंजन तेरो नाम का निर्देशन किया। पंजाबी भाषा की इन दोनों फिल्मों का निर्माण 1950 और 60 के दशक के मशहूर संगीतकार S मोहिंदर ने अपने मौसेरे भाई और मशहूर पंजाबी कवि कंवर महेंद्र सिंह बेदी के साथ पार्टनरशिप में किया था। साल 1975 में BS थापा द्वारा निर्देशित पहली हिंदी फिल्म हिमालय से ऊंचा रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्माता प्रकाश मेहरा थे और फिर साल 1977 में BS थापा ने S मोहिंदर और कंवरपाल सिंह बेदी द्वारा पार्टनरशिप में निर्मित फिल्म चरणदास निर्देशित की। इस फिल्म के मेन लीड में विक्रम और लक्ष्मी थे। संगीत राजेश रोशन का था। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र इस फिल्म में बतौर मेहमान कलाकार नजर आए थे और उन दोनों पर फिल्म की मशहूर कव्वाली देख लो इश्क का मर्तबा देख लो फिल्माई गई थी। बीते हुए दिन के निकट सहयोगी SMM ओसिजा कहते हैं, अमिताभ बच्चन के अब तक के करियर में उन पर फिल्माई गई ये इकलौती कव्वाली है। साल 1980 की BS थापा जी द्वारा निर्देशित फिल्म गंगाधाम ने गोल्डन जुबिली मनाई थी। साल 1982 में उनके निर्देशन में बनी फिल्म लक्ष्मी प्रदर्शित हुई। इस फिल्म के मेन लीड में राज बब्बर और रीना रॉय थे और संगीत उषा खन्ना का था। साहिर लुधियानवी के लिखे 2 गीत भी इस फिल्म में थे और ये साहिर के करियर की आखिरी फिल्म थी, जो साहिर साहब के निधन के 1.5 साल बाद प्रदर्शित हुई थी। BS थापा जी ने 1982 में ही फिल्म गीत गंगा का निर्देशन भी किया, जिसके मेन लीड में थे अरुण गोविल, जरीना वहाब और काजल किरण। 1980 के दशक में BS थापा जी ने 2 और नेपाली फिल्मों 1984 की कांची और 1989 की माया प्रीति का निर्देशन किया। ये दोनों ही फिल्में सिल्वर जुबिली हिट हुई। प्रकाश मेहरा के साथ थापा जी के रिश्ते फिल्म हिमालय से ऊंचा के बाद भी बने रहे। प्रकाश मेहरा के साथ थापा जी ने साल 1992 की जिंदगी एक जुआ और 1996 की बाल ब्रह्मचारी में सेकंड यूनिट डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। फिल्मी दुनिया में BS थापा जी की पहचान एक उत्कृष्ट शिक्षक की भी थी। विनोद खन्ना, लीना चंदावरकर, संजय दत्त और करिश्मा कपूर जैसे कई कलाकारों को उनके करियर के शुरुआती दौर में थापा जी ने हिंदी उर्दू शब्दों के सही उच्चारण और संवाद अदायगी की शिक्षा दी थी। मई 2002 में डिजिटल एकेडमी की स्थापना के समय से ही उन्होंने छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली थी। फरवरी 2005 में वो डिजिटल एकेडमी छोड़कर ZTV ग्रुप के फिल्म स्कूल जीमा में गए तो उनसे मेरा संपर्क पूरी तरह टूट गया और फिर 10 सालों बाद जब उन्हें खोजता हुआ मैं उन तक पहुंचा तो वो मुझे पहचान ही नहीं पाए थे। उन तक दोबारा पहुंचने और उनका इंटरव्यू करने का समूचा और विस्तृत विवरण
आपको ब्लॉग बीते हुए दिन में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पत्नी सरस्वती के निधन के बाद बीएस थापा जी ने कोरियोग्राफर प्रतिमा से दूसरी शादी की। उनकी पहली शादी से 3 बेटे और 1 बेटी हैं और दूसरी शादी से एक बेटी सिमरन, जो मेरे घर के पास रहती हैं। सिमरन बताती हैं कि उनकी मां अर्थात थापा जी की दूसरी पत्नी प्रतिमा भी अप्रैल 2012 में गुजर गई थी। बीएस थापा जी अपना ज्यादातर समय 4 बंगला के इलाके में अपने बेटे के साथ बिताते थे और बीच बीच में वो कुछ दिनों के लिए सिमरन के घर पर मीरा रोड भी आ जाते थे। उनका निधन 9 अगस्त 2016 को 93 साल की उम्र में हुआ। बीएस थापा जी का इंटरव्यू मैंने अगस्त 2015 में किया और चूंकि वो भूलने लगे थे, इसलिए इस इंटरव्यू को संभव बनाने में उनकी बेटी सिमरन ने मेरी बहुत मदद की। इसके लिए मैं सिमरन का आभार व्यक्त करता हूं। तो ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा के चर्चित लेखक, निर्देशक और एक उत्कृष्ट सिनेमा गुरु बीएस थापा की। थापा जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 129 की, जिसमें होंगी अपने जमाने की स्टार अभिनेत्री निम्मी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।